सत्य के वैधीकरण की विधि, ये क्या है? मैं यहाँ इस दर्शन को आपके साथ बहुत ही संक्षेप में साझा करूंगी, क्योंकि मैं कीमत के हिसाब से अलग अलग कोर्स में अधिक विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान करती हूँ। ये एक परिचयात्मक वीडियो है जो आपको सामान्य जानकारी प्रदान करेगा कि ये सब क्या है। इस वीडियो को अंत तक देखिए और आपको पता चल जाएगा कि आप किसके भाग्य में जी रहे हैं या किन परिदृश्यों को दोहरा रहे हैं। ये मेथड यानी विधि सबसे पहले कैसे प्रकट हुई? मैंने कई कोर्स में हिस्सा लिया, एक ग्राहक के रूप में कई विशेषज्ञों से मुलाकात की। फिर किसी बिंदु पर मुझे अपनी क्षमताओं का एहसास हुआ और लोग भी पूछने लगे, यूलिया तुम लोगों को कैसे पढ़ लेती हो? ब्रह्मांड के बुनियादी नियमों के बारे में मैंने विचेस कोर्स में वर्णन किया है, हालांकि इसे सीखने और समझने के लिए अभी भी प्रयास जारी है। कुछ बिंदु पर मुझे एहसास हुआ कि जिसे लोग मानसिक कहते हैं वो वास्तव में एक तकनीक है। लोग मेरे पास आने लगे और कहने लगे, यूलिया हमने आपके शो देखे और ऐसा करना भी शुरू कर दिया। हमने इसे किया, बहुत बढ़िया है और अच्छे परिणाम आए। मई 2022 में मैंने पहला समूह बनाया जब मैंने लोगों को मेथड के बारे में बताना शुरू किया था और इसे सत्य के वैधीकरण की विधि का नाम दिया था। पहली चीज जो मैंने लोगों को सिखाई वो थी ब्रह्मांड की व्यवस्था का दर्शन, वो नियम जिनके द्वारा सब कुछ चलता है। फिर सूत्रों और नियमों को समझकर आप कार्य, कारण और प्रभाव को पहचान सकते हैं। उदाहरण के लिए एक महिला ये अनुरोध लेकर आती है कि उसके लिए इस दुनिया में प्रकट होना कठिन है। मेथड यानी विधि में सबसे पहले निदान और फिर दूसरे वाक्यांश या मंत्र शामिल होते हैं जिन्हें व्यक्ति दोहराता है। मैं उसे एक वाक्यांश या मंत्र दोहराने के लिए कहती हूँ, जैसे और ऐसा लगता है कि मानो मैं पैदा ही नहीं हुई, मैं इसे स्थान देती हूँ। ये कैसे जुड़ा हुआ है? यदि माँ गर्भपात चाहती थी तो उस व्यक्ति के लिए, जब माँ गर्भवती थी तो वो उनके लिए पूरी दुनिया थी। शारीरिक रूप से यानी पेट में रहते हुए भी माँ उनके लिए पूरी दुनिया थी और माँ के पास मारने की शक्ति थी, यानी गर्भपात के विचार थे। फिर जब इंसान पैदा होता है तो माँ की छवि में पूरी दुनिया खतरनाक हो जाती है। फिर यह अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है। इन वाक्यों को कहते कहते महिला रोने लगी और कहती है कि हाँ, दरअसल उसे बचपन से ही कहानियाँ सुनाई जाती थी कि कैसे वो पैदा ही नहीं हुई होती और ये सब मजाक में था जिसमें कोई गंभीर बात नहीं थी। लेकिन वास्तव में व्यक्ति एक मानसिकता विकसित कर लेता है कि उसे जीवन का कोई अधिकार नहीं है। मेथड का एक दर्शन है कि पूरी दुनिया एक प्रोग्राम है और जीवन में किसी व्यक्ति के साथ होने वाली सभी घटनाएं हमें अपने बारे में लगती है कि आपने या मैंने जो किया है वो इसी जीवन में है। ये सभी प्रोग्राम है, सभी, बिल्कुल सभी। 1000 वाक्यांशों में 1000 कार्यक्रम, लेकिन वो कार्यक्रम इस वास्तविकता की परत में या इस जीवन की परत में बिल्कुल भी नहीं है। एक बार मेरी अपने पिता से पैसों के बारे में बातचीत हुई। मैंने उनसे पूछने का फैसला किया, पिताजी कृपया मुझे बताएं, जब मैं स्कूल में थी तो आप किस तरह की आर्थिक स्थिति से गुजर रहे थे? उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि कैसे उसने पैसे उधार लिए और अपनी मोटरसाइकिल जमानत के तौर पर गंवा दी। उनकी बात सुनकर मैंने महसूस किया कि मैं उन्हीं घटनाओं से गुजरी हूँ, लेकिन केवल दूसरी तरफ से वही भावनाएं, वही चिंताएं। मुझे लगा वाह ये बढ़िया है। मैंने सोचा था कि वो एक अलग तरह के जीवन से गुजर रहे थे, लेकिन हम वास्तव में एक ही जैसे जी रहे थे। इससे पहले मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की थी। आनुवंशिक स्मृति जैसी कोई चीज होती है। एक व्यक्ति के पास सभी प्रयोगों को आजमाने और समझने के लिए जीवन में बहुत कम वर्ष है कि क्या खतरनाक है, क्या खतरनाक नहीं है, इसे कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। इसकी वैज्ञानिक व्याख्या भी की गई है और इस पर आधारित कुछ प्रयोग भी किए गए हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई बंदर केले को छूता है और उसी समय उसे बिजली का झटका लगता है तो उसके वंशज 3 से 5 पीढ़ियों के बाद केले खाना बंद कर देते हैं, भले ही उन्हें कभी बिजली का झटका ना लगा हो। ये मनुष्य में बिल्कुल वैसा ही है। यदि आपके परदादा को पैसे के लिए पीटा या मार दिया गया तो आपके अंदर सोच बनती है कि पैसा मौत के बराबर है, ये खतरनाक है और आपको इससे दूर रहना चाहिए। फिर आपका अचेतन मन और आप जीवित रहने के लिए पैसों से छुटकारा पाना शुरू कर देते हैं। समाधान का मूल ये है कि आप उस परत पर जाएं जिस पर इसे बनाया गया था, ये कार्यक्रम जो वर्तमान जीवन से परे है, और समाधान वाक्यांशों के साथ स्वीकार करें, मैं अपने वंश और पुनर्जन्म में उन सभी को स्वीकार करती हूँ जिन्हें पैसे के लिए मार दिया गया। मैं उन्हें स्थान देती हूँ। शब्द अचेतन मन के कोड है। एक व्यक्ति अन्य चीजों के अलावा शब्दों से भी वास्तविकता को आकार दे सकता है। अगर आपने एक बार भी सोचा या कहा और वो सच हो गया तो इस वीडियो को लाइक करें। 2 बुनियादी सिद्धांत हैं। पहला है वर्तमान जीवन स्तर, सामान्य प्रणाली स्तर, पुनर्जन्म स्तर
सार्वभौमिक स्तर और बाहरी स्तर। दूसरी पद्धति का दर्शन ये है कि दुनिया में सब कुछ पूर्ण संतुलन में है। यदि किसी व्यक्ति के वर्तमान जीवन में कोई घटना घटती है तो उस घटना को संतुलित करना, सब कुछ शून्य पर लाना आवश्यक है। मेथड के माध्यम से इन कार्यक्रमों को वैध बनाया जा सकता है। मैं लोगों को निरीक्षण करना सिखाती हूँ, उन चीजों को महत्व देना सिखाती हूँ जिन्हें वो चुक जाते हैं। इस प्रकार आप किसी व्यक्ति के बारे में किसी भी चीज से जानकारी पढ़ सकते हैं। उनके वाक्यांश, उनके कपड़े पहनने का तरीका, वो कहाँ बैठते हैं, वो कैसे चलते हैं, हर चीज से आप इस जानकारी को पढ़ सकते हैं और इसके माध्यम से काम कर सकते हैं। विधि में एक और ऐसी अवधारणा ये है कि सब कुछ पूरी तरह से न्याय संगत है, कि सब कुछ कई परतों पर स्थित है, कि सब कुछ एक ही समय में सभी परतों पर स्थित है, और ये सभी परिदृश्य तब तक ठीक से दोहराए न जाएं जब तक ये पीछे छिपे हुए हैं। एक बार जब आप उन्हें प्रकट करते हैं और उन्हें वैध बनाते हैं, इस पद्धति को सत्य का वैधीकरण क्यों कहा जाता है? परिदृश्य तब तक ठीक ठीक प्रकट होते रहते हैं जब तक वो छिपे रहते हैं। एक बार प्रकट होने के बाद वो परिदृश्य टूट जाता है और आप उसे दोहराना बंद कर देते हैं। मैंने मूल रूप से सोचा था कि इस पद्धति को सीखने के लिए केवल वही लोग आएंगे जो चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक या गूढ़ विशेषज्ञ होंगे, ताकि वो अपने ग्राहकों के साथ अपने काम को और अधिक गहनता से कर सके। मैं गलत थी, क्योंकि असल में ज्यादातर लोग जो आते हैं वो सीखना चाहते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है, या वो अपनी किसी समस्या का समाधान करना चाहते हैं। ये उन सभी के लिए उपयुक्त है जो दुनिया को देखने की गैर शास्त्रीय, गैर मानक प्रणाली, गैर मानक दर्शन की रुचि रखते हैं और जो इन संबंधों को समझना चाहते हैं। और आप में से प्रत्येक वास्तव में वही पहुंच गए हैं जहां आप हैं। आमतौर पर जब मैं ऐसे विषय दृष्टिकोण के बारे में बताती हूँ तो एक व्यक्ति अपने बहुत सारे आंतरिक कार्यक्रम सामने प्रकट करता है और वो अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं, अपना कार्यक्रम दिखाना चाहते हैं या तथ्य के साथ बहस करना चाहते हैं, जैसे ये मेरे लिए पूरी तरह से अलग है, मैं जानती हूँ कि ऐसा नहीं है। आप अपने प्रोग्राम और अपने कोड उतारना शुरू करते हैं और आप उन कोडों के अनुसार जीते हैं और उन कोडों के द्वारा अपनी वास्तविकता को साकार करते हैं। ये आप जानते हैं एक फिल्म की तरह है। यदि आप और मैं एक ही फिल्म देखने जाएं और फिल्म के अंत में मैं आपसे पूछूं कि फिल्म किस बारे में थी, फिल्म किस बारे में थी, उतने ही तरह के जवाब आएंगे जितने लोगों ने इसे देखा। कुछ चीजों के दर्शन के साथ जीवन में भी यही बात है। जब मैं आपको कुछ बताती हूँ तो आप में से प्रत्येक के दिमाग में एक अलग की फिल्म चल रही होती है। भले ही सभी ने एक ही वीडियो देखा हो, लेकिन सभी ने कुछ अलग देखा है। यदि आप इस दर्शन के बारे में अधिक से अधिक जानने में रुचि रखते हैं, ये समझने को उत्सुक है कि सब कुछ कैसे काम करता है, तो हमारी विधि को सीखो या मेरे टेलीग्राम चैनल पर आएं, जहाँ मैं कुछ चीजों को जोड़ तोड़ कर समझाती हूँ कि वो एक दूसरे से कैसे संबंधित है।